सरकार ये गलत कर रही है। पहली बात तो है कि जब तक बाहर सब्जी या किराना या कोई भी चीज़ बाहर नहीं रखा जाएगा तो वो बिकेगा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इन दिनों राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनकपुरी मंडी में और यहां पर भी बुलडोज़र का वही एक्शन देखने को मिला है जो बीते दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली में जारी है। आप देख सकते हैं जो तमाम आगे की जगह यानी कि जो अतिक्रमण था उसे हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है और लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ये जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो चल रहा है और जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो टीने हैं, टप्पर है, ये सब जो आगे का अवैध हिस्सा था उसे तोड़ दिया गया है। यहाँ से लेकर वहाँ तक कम से कम मुझे लगता है 100 मीटर की जो दूरी होगी और ये जो सारा अवैध था आगे का, दुकानों के आगे इन लोगों ने जो जगह घेर रखी थी उसे जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो यहाँ पर ढहा के चला गया है। इसी को लेकर यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है। क्या लगता है उन्हें सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है ये ठीक है या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? राजकुमार तिवारी। आप थे जब यहाँ पर ये तोड़फोड़ हुई? हाँ हो। क्या कुछ देखा? सारा तोड़ दिए। तो नोटिस दिया था कोई? नहीं। ये जगह जो है सरकार की है ना जो आगे की घेर रखी है? हाँ जी। तो गलत है सही है हटाना है? सही है। फिर क्यों घेर रखा था आप लोगों ने ऐसा? हमने थोड़ी घेर रखा। फिर किसने घेरा? हमारा तो खुला है। आपका आगे नहीं था ये? नहीं। सिर्फ उधर की साइड था। हाँ। तो आपको लगता है ये जो तोड़ा जा रहा है सही तोड़ा जा रहा है? सही है? बिल्कुल सही है जी। अनथराइज अवैध निर्माण बंद होने चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी करेंगे। अनथराइज काम बंद होने चाहिए सारे। आप योगी जी के सपोर्टर हैं? हाँ जी, हाँ जी। योगी जी दिल्ली में थोड़ी के, वैसे हम केजरीवाल के हैं बट यूपी के रहने वाले हैं? नहीं, हम दिल्ली के ही हैं। फिर योगी जी को काहे सपोर्ट? यहाँ भी आएंगे, चिंता ना करो, योगी जी यहाँ भी आएंगे। अच्छा, आपको यहाँ भी योगी जी? हाँ, यहाँ भी योगी जी चाहिए। अच्छा। ये भी अभी तोड़ा गया है? अभी क्या वापस लगा रहे हैं क्या? हाँ लगाएंगे तो है। अभी तोड़ दिया फिर दोबारा लगा रहे हैं? कहाँ लगाएंगे, ये हटाएंगे। अच्छा, और इसके बाद अब ये जगह खाली कर देंगे? खाली नहीं करेंगे, लगाएंगे फिर दोबारा लगाएंगे? और क्या। फिर तोड़ा जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे। ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा? कमाएंगे कहाँ से फिर? लेकिन ये जगह तो सरकार की है ना? तो सरकार ही की है तो क्या हो गया, सारी दुनिया ही सरकार में लगा रखी है। तो आप खाली नहीं करेंगे ना। ये जो बार बार आकर तोड़ रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? तो कमाने खाने के लिए जाएंगे कहाँ पे? तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, यहाँ के बदले दूसरी जगह दी जाए? हाँ तो ऐसा करवाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन गोपाल मुदगल है। और जो ये दुकानें, इसका जो साइज़ है 10 बाई 15 की दुकानें हैं, बहुत ही छोटी दुकान है यहाँ पर। तो जितने भी हमारे यहाँ पर ग्राहक आते हैं ना जी, ये हमने जो शेड लगा रखे थे 5-5, 6-6 फुट के शेड थे बारिश में बचने के लिए, सबने उसके नीचे पंखा लगा रखा था अगर कस्टमर खड़ा हो जाए। और ये एमसीडी और बीजेपी और आपके चक्रों में ये बुलडोज़र बाबा जो चला हुआ दिल्ली में, इसने तहस नहस कर दिया सारी मार्केट का। 2 दिन से हमारी मार्केट में कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप चारों तरफ घूमोगे तो आपको सबसे बुरा, और ये जो मार्केट है इसमें ट्रैफिक के बारे में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरफ बनी हुई है, हमारे पास पार्किंग की कोई कमी नहीं है इस मार्केट में। पार्किंग भी है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास है, लेकिन जानबूझ के एक गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है राजनीति के चलते ये सब हो रहा है? कुछ ये राजनीति के ऊपर हुआ ये सारी चीज़ें। लेकिन देखिए, चलिए आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन जगह तो सरकार की है ना? सरकार की जगह पे हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा। आपने कोई किसी ने पक्का शेड नहीं लगा रखा यहाँ पर। ऊपर अगर 5 फुट का लगा दिया तो कोई वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक कस्टमर को खड़ा करने के लिए और अपना सामान रखना है। आप देखो ये जो दुकान का साइज है इसके ऊपर कुछ नहीं है बाहर, या रोड के ऊपर हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखा हमने। एक तो लेकिन अभी हमने आगे जब चक्कर लगाया तो पूरा रोड ही घेर रखा था, इतने सारे शेड्स लगा रखे थे। कुछ वजह से कुछ है हमारे पनीर वाले भाई, उनकी वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। उनके चक्करों में हम फंस जाते हैं सारे। हमें 2-4 हैं हमारे पनीर वाले, उनकी थोड़ी गलतियां हैं, उनकी गलतियों की वजह से हमें सारा दंड हमें भुगतना पड़ता है। यहाँ पर ट्रैफिक का कोई वो नहीं होता जी, जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है किसी चीज़ का। अच्छा, मुझे ये बताया, मानते ये जो सरकार की जगह पर ऐसे अवैध तरीके से जमावड़ा लगा रखा है गलत है सही है? नहीं, वैसे तो गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी 5 फुट शटर से 5 फुट हम खड़े हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा देखिए, आप तो इकलौते हैं जो कह रहे हैं 5 फुट, अगर 5 फीट इधर से 5 फीट इधर से ऐसे करते करते तो पूरा रोड नहीं गिर जाएगा? नहीं गिरेगा मैम। आप रोड का गहराई देखो ना, 40 फुट का रोड है ये 40 फुट का रोड है।
ये 10 फुट का 20 फुट का रोड नहीं है, 40 फुट का रोड है। और हमें ये तो डिपार्टमेंट भी कहता है हमारे से कि आप 5 फुट 7 फुट आप रख लो शटर से। दूसरा यहाँ पर 2.5-3 लाख रुपया इकट्ठा करके एमसीडी को देते हैं हम। कितने समय में देते हैं? कितने समय में? हर महीने देते हैं हम। हर महीने 2.5-3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख रुपया एमसीडी के बड़े बड़े अफसरों के पास जा रहा है ये पैसा, ये सारा। कौन से अफसर, नाम लेंगे किसी का? नाम नहीं ले सकते आप, आपको सब चीज़ का पता है। हम व्यापारी आदमी हैं, ये सुबह आकर फिर खड़े हो जाएंगे हमारी छाती पे। और योगी जी का एक वो चला हुआ है बुलडोज़र, उससे हमें इतना डराया गया हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है जी। आज सुबह दुकान खुलती है हमारी 7-8 बजे 10 बजे तक, आज 6 बजे लगा खड़ा कर दिया था बुलडोज़र। घर में हमने रोटी नहीं खाई आज। अब किसी दुकानदार से पूछ ले, ये खड़े हैं, किसी ने रोटी भी खाई हो तो। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं राजनीति के चलते गरीबों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है जी। ये सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और मोदी का चक्कर चला हुआ है सिर्फ। इसमें सारे व्यापारी और गरीब आदमी फंस रहे हैं सारे। अभी एक शख्स टकराए, वो तो कह रहे बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। वो तो समाज है, कोई ना कुछ भी बोल सकता है, फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते हम। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। आप भी यही काम करते हैं? हाँ जी। तो भाग क्यों रहे हैं, क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हैं भैया? श्री बालाजी पे डरिए मत। डर मत मैडम से हमारी हेल्प करेगी। नहीं, जो हो रहा है, जो गलती हो रहा है, गलत हो रहा है। हाँ गलती हो रहा है। आप बाहर से आते 2 पैसे कमाने के लिए और फिर भी कुछ कर देते नहीं है। अभी इससे आपके काम पर फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ रहा है। वैसे ही काम धंधा नहीं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही वैसे है। कोई काम नहीं किया है। कुछ कहना चाहेंगे? सुबह से खाना नहीं खाया, बस की बात कर रहे मैंने। खाना नहीं खा के भी आप बड़े खुश लग रहे हैं। आपकी दुकान है? हाँ, फल की दुकान है ये। सब तोड़ दिया? सब टूट गया, सब चला गया। कुछ बोला था तोड़ने से पहले? नहीं बोलेंगे क्या, नोटिस दिया हो? कुछ नहीं। क्या खा रहे हैं, ये चूना खा रहे हैं? अरे क्यों खा रहे हैं, कैंसर होता है। अरे ठीक है मैडम जी, ठीक है। उधर मुझे ये बताइए, ये जो तोड़फोड़ की जा रही है सही है आपकी नज़र में, गलत है? हम नहीं जानते हैं, आप इन लोगों से दुकानदार अरे आप बताइए ना, आपकी दुकान थी, दुकानदारों की नहीं, हमसे क्या पूछना है। ये आपने अवैध तरीके से जमा किया था ना ये हिस्सा जो है? अरे अवैध था, 40 साल से हम बैठे हैं। अवैध क्या है? तो सरकार की जमीन है, तो है ही है उन्हीं का। तो हटेंगे अब तो यहाँ से? और क्या। ये लीजिए जी बताइए। दुकान के अंदर तो बिकेगी नहीं, आप सामने देखो कैसे बैठ के माल बेचेंगे। आप ये हालात आप ये हालात तो देखो कि एक बार आप सामने देखो, इस बंदे को सुबह से लेकर रात तक धूप में बैठा करके, किसी को आपसे 15 मिनट खड़ा होना मुश्किल है, वो सुबह से लेकर शाम तक बैठेगा तो कैसे धंधा माल बेचेगा? कौन कैसे का व्यापार करेगा? टेम्परेचर में हम दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है कि धूप के नीचे बैठकर हम अपना सामान बेचें। और मतलब कोई हमारे को एक सहूलियत नहीं है कि हम ऊपर एक शेड लगा सकें या कुछ हम ऊपर तरपाल लगा सकें। अगर हम लगाते हैं तो आप देख लीजिए आज क्या हाल मार्केट का किया गया है। और इस बुरे महंगाई के दौर में जब हर दुकानदार एक परेशानी का समय झेल रहा है और उस समय ये एमसीडी की मार हम लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है। तो हम लोग तो यही आप लोगों के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई तो हमें सहूलियत दे कि इतनी जलती गर्मी में हम कैसे अपनी दुकान चलाएं, कैसे अपना सामान बचाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, आगे जो दुकान लगा रखी है उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जो शेड्स थे उनसे दिक्कत है, दुकानों से दिक्कत। 5-6 फुट की शेड थी हमारी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमने जो 10-15 फुट की थी। ये डीजे की वेल डिजाइन मार्केट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्किंग है, 8 पार्किंग है, 467 शॉप्स हैं, जिसके अंदर हर प्रकार का दुकानदार है, छोटे से छोटा भी है, बड़े काम के भी दुकानदार है। बट सबसे ज़्यादा एमसीडी को ये तकलीफ थी कि इन्होंने जो हम लोगों ने शेड लगाए हुए थे, इनको उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये ड्राइव इनको इस समय क्यों याद आई जब लोगों के शेड 10-10 सालों से लगे हुए हैं। तो ये तो सरासर एक धोखा इस मार्केट के साथ किया जा रहा है, दुकानदारों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और हम यही आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन गरीब दुकानदारों का जो दिन की अपनी दिहाड़ी बनाते हैं, जो काम करते हैं, वो लोग कहाँ सब्जी बेचे। देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। और देखिए गर्मी का आलम क्या है राजधानी दिल्ली में, इस बात से तो आप सब वाकिफ़ हैं। जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्या नाम है बाबा आपका? दिनेश खुराना। आप कितने बजे से बैठते हैं यहाँ पर? सुबह बैठते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। आज ही शेड टूटा है या पहले भी आप ऐसे ही बैठते थे इसके नीचे? पहले भी ऐसे बैठते हैं। आप धूप में कितने घंटे बैठते हैं? धूप में कम से कम भी बैठते हैं 6 घंटे। आप 6-7 घंटे इस उम्र में धूप में बैठने को मजबूर हैं? हाँ जी। और उसके ऊपर जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो इस पर क्या कहिएगा? देखो सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है वो नाजायज़ चल रहा है, कस्टमर के लिए भी उसका फायदा है। कस्टमर अगर धूप के अंदर कैसे खड़ा होगा, कैसे सब्जी लेगा वो? कस्टमर तो दूसरी बात है, आप अपनी बताइए।
हम भी नहीं बैठ सकते, कश्मीर नहीं बैठ सकता। जैसे हम इंसान ऐसे कश्मीर इंसान है। हाँ, 2 बार तो हम हॉस्पिटल ले गए अंकल को। 2 दफ़ा मेरे को हॉस्पिटल ले जा चुके हैं ये। हम धूप में कैसे बैठ 60 साल की मेरी उम्र है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार ये गलत कर रही है। पहली बात तो है कि जब तक बाहर सब्जी या किराना या कोई भी चीज़ बाहर नहीं रखा जाएगा तो वो बिकेगा नहीं। एक कहावत है, दिखेगा तो बिकेगा, सीधी बात है। तो दिखेगा तो बिकेगा, ये बिकेगा नहीं तो बिकेगा ही नहीं। हाँ, अगर सब्जी के अंदर पहले क्या होता था, पहले टाइम के अंदर 10 क्वालिटी होती थी, अब सब्जी के अंदर 20 क्वालिटी आ चुकी हैं। लाल पीली आ चुकी है, ब्रोकली आ चुकी है और स्वीट कॉर्न आ चुका है। पहले अब जो है ग्राहक को अगर पूरी दुकान पे पूरी आइटम नहीं मिलेगी और दिखाई नहीं देगा तो ग्राहक कस्टमर कैसे सामान लेके जाएगा। और ग्राहक को जो है छाया नहीं मिलेगी, सुविधा नहीं मिलेगी। और बारिश है, आंधी है, तूफान है। सेड इसलिए होता है, बारिश और आंधी और तूफान के लिए होता है कि ग्राहक को सुविधा मिले, आराम से खड़ा जाए, आराम से सामान ले जाए। कोई औरत है, बच्चा साथ में लेके आती है, छोटे बच्चे साथ में लेके आती है, उसके घर में बच्चा कोई संभालने वाला नहीं है, तो बच्चों की क्या हालत होगी अगर वो बारिश के अंदर खड़े होंगे, बीमार पड़ जाएगा बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। राजधानी दिल्ली में चले बुलडोजर को लेकर यहाँ के दुकानदारों का क्या कुछ कहना है वो आप तक पहुँचाया। अब राजधानी दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, इसको लेकर अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।